हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और सैमसन डॉडा के कोच माइलोस ने बताया है एक रीसेंट पॉडकास्ट में कि उनका टारगेट है सैमसन को एक्सट्रीमली कंडीशन लाना स्टेज पर इस बार। प्लस सैमसन को लोग इस बार ऐसा देखेंगे जैसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। साथ ही माइलोस ने यह भी कहा कि सैमसन का साइड ट्राइसेप पोज जो हमने कभी भी इतना सुपीरियर वे में कंपेटिटिव नहीं देखा, उस पर बहुत ज्यादा काम करा गया है इस बार। और जिस तरह से एक न्यू वे में सैमसन अब साइड ट्राइसेप पोज हिट करेंगे, दैट विल बी इनक्रेडिबल। सब लोग हैरान हो जाएंगे उनके इस पोज को देखकर। माइलोस ने यहाँ तक ये भी कहा कि सैमसन के ग्लूट्स यस हार्डी या डेरिक जितने फाइब्रस और हार्ड अभी भी नहीं हो सकते, बट उसके बाद भी सैमसन विल बी एट हिज बेस्ट। सैमसन की अभी कुछ टाइम पहले की इस अपडेट में सैमसन बोल ही रहे थे कि एक स्ट्राइशन ही काफी है ये बताने के लिए कि ग्लूट्स आर स्ट्राइटेड। वेल, चाहे सैमसन के ग्लूट्स अभी भी उस लेवल के हार्डनेस और स्ट्राइशंस ना प्रेजेंट करें, बट ये लेवल ऑफ हार्डनेस जो अभी दिख रही है दैट इज ऑल्सो शोइंग प्रोग्रेस। सैमसन ने इस साल हर एक चीज बिल्कुल ही सही करी है। हर चीज जो वो इस तैयारी के लिए कर सकते थे या दे सकते थे उन्होंने दी है। और सैमसन इस साल के टॉप बॉडी बिल्डर्स में से एक है जो इस टाइटल के लिए बड़े दावेदार हैं। बट उसके बाद भी गाइस मैं नहीं मानता कि सैमसन डेरेक को बीट कर सकते हैं। आई मीन डेरेक से सैमसन सिर्फ और सिर्फ एक चीज में आगे हैं। बताओगे किस चीज में? यस, दैट इज हाइट। सिर्फ सैमसन हाइट का ही वो मामला रखते हैं जहां पर डेरेक को बीट कर सकते हैं इस पॉइंट पर। बट शेप में सैमसन एक्चुअल में डेरेक को एक बहुत स्ट्रांग टक्कर तो दे सकते हैं। ये सोचकर भी हैरानी होती है कि अभी 2 साल पहले तक सैमसन किसी भी प्रो शो को जीतने में भी स्ट्रगल करते थे, एंड आज ही इज एट द वेरी टॉप, कंपीट कर रहे हैं सीधे सीधे टाइटल के लिए। बट ये हाइट का और स्टेज प्रेजेंस का एडवांटेज ये तो पक्का से सैमसन को रहने वाला है। हाइट के साथ साथ शेप एक बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बट कंडीशनिंग कहां से लाओगे? मतलब कितने ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो कंपीट कर रहे हैं और उन पर आप बेट लगा सकते हो कि इस साल वो कंडीशन आएंगे ही आएंगे स्टेज पर? वेल, लेट मी आंसर दिस फॉर यू। सिर्फ और सिर्फ 2 बॉडी बिल्डर्स, 2 एथलीट्स, हार्डी चुपन और निक वॉकर। यस गाइस, क्योंकि जैसे हार्डी जब से कंपीट कर रहे हैं अपने फर्स्ट ईयर से, तब से इंसेनली कंडीशन ही दिखाई दिए हैं। वैसे ही निक वॉकर 2020 के अपने फर्स्ट प्रो शो से अब तक कभी भी कंडीशनिंग का मार्क मिस करते हुए नहीं दिखे। इनफैक्ट ही हैज गॉटन बेटर एंड बेटर एंड बेटर। और निक यहाँ अपने लेटेस्ट पोस्ट के कैप्शन में ये भी बोल रहे हैं कि कंडीशनिंग इज नॉट रियली एन इशू। और एब्सोल्युटली कंडीशन यहाँ पर निक वॉकर लग रहे हैं गाइस। वो मसल हार्डनेस पता लग रही है, सारे ग्लाइकोजेन स्टोर्स खत्म होते जा रहे हैं, एंड निक उसके बाद भी इज लुकिंग रियली फ्रीकी। आई मीन कंडीशन आप देख सकते हो हाउ क्रेजी ही इज ब्रिंगिंग। निक इज गोइंग टू बी एट हिज बेस्ट। निक इस बार एक फ्रीक की तरह आ रहे हैं क्योंकि इनका डिप्लीटेड वर्जन ऐसा है। तो आप सोच लो एक कार्ब लोड करने के बाद वाला वर्जन, फुली पीक्ड वर्जन कितना ज्यादा बिगर और फ्रीकी होगा। और यही वो जगह है गाइस जहां पर निक के लिए एक जगह खुल जाती है स्टेज पर, क्योंकि डायरेक्ट इस लेवल की कंडीशन नहीं ला सकते जैसे निक आते हैं। ना ही ये फ्रीक वाला फैक्टर लाते हैं, ना ही सैमसन इज गोइंग टू ब्रिंग दिस। निक की एक सबसे यूनिक फिजिक होगी स्टेज पर, और निक एब्सोल्युटली एक गेम चेंजर होंगे। पूरी तरह से पॉसिबल है कि निक भी ये टाइटल ले सकते हैं, क्योंकि एस्थेटिक्स हार्डी के भी नहीं है। और कंडीशनिंग में निक को सिर्फ हार्डी बीट कर सकते हैं, बट फ्रीक फैक्टर में, मास मॉन्स्टर की कैटेगरी में, मसल मास में निक हार्डी से भी बहुत आगे आ जाएंगे। एंड जजेस अगर साइज के साथ एक्सट्रीम लेवल की कंडीशनिंग को देखेंगे तो निक इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी गाइस। निक एब्सोल्युटली रेडी हैं सबकी प्रेडिक्शंस को खराब करने के लिए। ही इज हंग्री गाइस, रियली हंग्री। निक को इस साल डेरेक और सैमसन की वजह से बहुत अंडर एस्टिमेट करा गया है, बट निक इज द पीपल्स चैंप ऑफ लास्ट ईयर। मतलब लोगों के एक फेवरेट, एक विंटेज टाइम्स वाली ही वर्क एथिक्स रखने वाले प्योर बॉडी बिल्डर। वे डेडिकेटेड, ड्रिवन एंड डिवोटेड, हद से ज्यादा हंग्री फॉर द टाइटल, होल्ड्स इनक्रेडिबल हल्क अमाउंट ऑफ मसल, कंसिस्टेंटली कंडीशन भी आते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि निक एब्सोल्युटली ईट्स बॉडी बिल्डिंग, ब्रीथ्स बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल ही थिंग्स अबाउट हिज बॉडी बिल्डिंग। और यही वो ड्राइव है जिसने निक को इतना ज्यादा फेवरेट बना दिया है लोगों का। आई मीन यस, इनका शेप इज एट डिसएडवांटेज, बट क्या डेरेक के लेस कंडीशन आर्म्स और उनका जैसा चेस्ट होता है वो एक्सेप्टेबल है? वो एक वीकनेस नहीं है? क्या सैमसन की कंडीशनिंग और बैक एक वीकनेस नहीं है? तो इस साल इसीलिए गाइस ये चीज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर कोई ही अपनी वीकनेसेस के साथ भी है और हर कोई ही स्ट्रेंथ के साथ भी। डिपेंड इसी पर करेगा कि कौन अपनी पीक पर आता है, और इस चीज के लिए सिर्फ 2 लोगों पर ही आप बेट कर सकते हो, हार्डी चुपन और निक वॉकर। एंड इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल टू सी गाइस टोनियो बर्टन की, जो बोल रहे हैं अपने इस पोस्ट के कैप्शन में कि अब कहने को कुछ बचा नहीं है, ये एक हंटिंग सीजन है, अब टाइम आ गया है करके दिखाने का। एंड टोनियो की बैक बहुत ही ज्यादा राउंडनेस, बहुत ही ज्यादा बबलीनेस वाला फैक्टर कैरी कर रही है। टोनियो की फिजिक बहुत ही डिफरेंट है गाइस, एंड आई मीन इन्हें प्रेडेटर जो निकनेम दिया गया है वो बिल्कुल ही सूट कर रहा है इस फिजिक को। क्योंकि देखो कैसे बिल्कुल ही यूनिक सी फिजिक है टोनियो की, यूनिक सी थिकनेस, बबलीनेस और पील्ड भी ये कुछ ऐसे आते हैं कि इनकी मसल क्वालिटी, इनकी फिजिक काफी हद तक डेक्स्टर जैक्सन की याद दिलाती है। डेक्स्टर जैक्सन कभी भी बहुत ज्यादा मैसिव नहीं रहे कंपेयर टू जितना बिगर कंपटीशन उन्होंने फेस करा है हर एक शो में, बट जिस तरह से पील्ड आते थे वो क्रेजी लेवल पर, दैट वाज इनक्रेडिबल, दैट मेड हिम यूनिक। वैसे टोनियो भी अपनी यूनिकली राउंड और बबली मसल बैलीज के साथ एक यूनिक शेप के बेस पर टॉप 10 क्रैक कर सकते हैं इस साल। बट इस साल गाइस तो ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो 10th प्लेस पर भी अगर आ गए तो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानेंगे, क्योंकि कम से कम 15 ऐसे बॉडी बिल्डर्स होंगे लाइनअप पर जो एब्सोल्युटली क्रेजी होंगे ऑन द स्टेज। लेकिन टॉप 10 की इसी बैटल में आंद्रिया प्रेस्टी भी हैं,
एक इटली के मास मास्टर जो पोर्तुगल प्रो जीत कर क्वालिफाई हुए थे इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए। एंड अपर बॉडी वाइज तो ये इतने ज़्यादा फ्रीकी हैं गाइस, इतने ज़्यादा वाइडर हैं कि किसी को भी अपनी विथ के पीछे छुपा दें। बस लेग्स एक थोड़ा सा इनकी ह्यूज अपर बॉडी के आगे डिस्प्रपोर्शनेट से लगते हैं, बट ही हैज गॉट अ फिनोमिनल शेप गाइस, एक मॉन्स्ट्रस अपर बॉडी। और इस चीज का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि अभी कुछ टाइम पहले ही एम्प्रो प्रो में भी इन्होंने कम्पीट करा था और क्रीजो के नेक्स्ट खड़े होते हुए भी आंद्रा प्रेस्टी एक इक्वली बिगर मास मास्टर ही लग रहे थे। मतलब क्रीजो चाहे इनसे बिगर हो बट इन्हें आउट मसल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। एंड कंसिस्टेंटली कुछ शोज से हम इन्हें कंडीशन आते हुए भी देख रहे हैं, जो कि सेज अलॉट अबाउट हिम। बट क्रीजो के साथ में टो टू टो खड़ा होना इन टर्म्स ऑफ मसल मास, ये कंपैरिजन काफी है ये बताने के लिए कि हाउ मैसिव आंद्रा प्रेस्टी इज। और क्विंटन बीस्टवुड, लुक एट हिम गाइस, कितनी ह्यूज प्रोग्रेस इन्होंने कर ली है। लेफ्ट में है क्विंटन 2021 के, जब ये रोमानिया प्रो के लिए रेडी हो रहे थे और कुछ ही डेज आउट थे, और राइट में ये रिसेंट में जैसे क्विंटन अभी लग रहे हैं। इनसेन अमाउंट ऑफ मसल मास इन्होंने अपने फ्रेम पर ऐड कर ली है, और 2024 के इनके यही प्लान है कि स्टेज पर कमबैक करेंगे, एक बहुत ही ज्यादा अवेटेड कमबैक। सब देखना चाहते हैं इस मैसिव क्विंटन बीस्टवुड को, जिन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया है। उस क्विंटन बीस्टवुड को जिसने निक वॉकर जैसे फ्रीक को भी आउट मसल कर दिया था एक गेस्ट पोजिंग में। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है गाइस कि क्विंटन इस वक्त अपनी साइकिल को पुश भी नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिफ्लेटेड सा लगना। बट गाइस अगर ये डिफ्लेटेड वर्जन है तो हाउ इनक्रेडिबल और मैसिव एक ऑन वर्जन होगा। आई मीन साइकिल को ना पुश करते हुए ये फिजिक रखना, डैम मैन। तो अब तो ये हो गए जेम्स हॉलिंगसेट, एंटोइन वैलिएंट और राफेल बैंडो, और साथ में सर्जियो ओलिविये जूनियर को भी ले लेते हैं। ये कुछ एब्सोल्युटली मास मास्टर्स नेक्स्ट ईयर स्टेज पर हमें दिखने वाले हैं। सो कुछ आई थिंक जैसे ये अभी एक शेप्स के दौर चल रहा है, बहुत ही जल्दी ये शिफ्ट होकर कंडीशन और फ्रीकीनेस पर मूव हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नाम मैंने लिए गाइस, दे ऑल आर लाइक बीस्ट्स, इनक्रेडिबल मास मास्टर्स दे आर। और जब बहुत ज्यादा लाइन लग जाएगी स्टेज पर ऐसे ही कंडीशन लोगों की जो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल मास होल्ड कर रहे होंगे, तो एक पुरानी वाली एरा हमें दोबारा दिख सकती है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।